हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं मुग़ल साम्राज्य। तो आइए आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था और मुग़ल साम्राज्य के कौन कौन से महान सम्राट बने, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, और उसके बाद आता है बाबर के बाद फिर मुग़ल का दूसरा सम्राट बनता है हुमायूं, बाबर का पुत्र। और हुमायूं के बाद फिर अकबर, हुमायूं का पुत्र और बाबर का पौत्र। उसके बाद अकबर के बाद आता है जहांगीर, अकबर का पुत्र है। उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां उसका पुत्र। उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है 1707 ईस्वी में, तो उसके बाद मुग़ल साम्राज्य, कोई भी मुग़ल साम्राज्य, महान मुग़ल साम्राज्य नहीं बनता है और वहीं से मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे बाबर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बाबर कौन था? सबसे पहले बाबर के बारे में जान लेते हैं। तो बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। तो बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर पहली बार 1494 ईस्वी में परगना के शासक बना था। 1494 ईस्वी में बाबर पहली बार परगना के शासक बना था। उसके बाद हम देखते हैं कि बाबर माँ के तरफ से, बाबर दो वंश से ताल्लुक़ रखता था। बाबर माँ के तरफ से मंगोल वंश का था तथा पिता के तरफ से तैमूरी वंश का था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाबर दो वंशों से ताल्लुक़ रखता था। उसका दो वंश से, उसका माँ के तरफ से मंगोल वंश था और उसके पिता के तरफ से तैमूरी वंश के थे। तो इस प्रकार से बाबर दो वंश का हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर हमेशा हेरात और समरकंद यानी मध्य एशिया में शासन करना चाहता था। बाबर चाहता था कि हम मध्य एशिया में शासन करें और इसलिए वह हमेशा हेरात और समरकंद के में शासन करना चाहता था बाबर। परंतु क्या हुआ कि इन दोनों जगहों पर मजबूत शासक थे। हेरात और समरकंद में दोनों जगहों पर मजबूत शासक थे, जिसकी वजह से बाबर यहाँ शासन स्थापित नहीं कर पाया। बाबर वहाँ शासन अपना स्थापित नहीं कर पाया था, क्योंकि हेरात और समरकंद में दोनों जगहों पर मजबूत शासक थे। बाबर ने काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर जब काबुल को जीता था, तो काबुल को जीतने के बाद वह बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने सर्वप्रथम भीरा के किले पर तोप का प्रयोग किया था। तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर के द्वारा किया गया था। मुग़ल साम्राज्य था, बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था और बाबर ने सबसे पहले भीरा के किलों पर तोप का प्रयोग किया था युद्ध में। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दो शासकों ने आमंत्रित किया था। पहला था राणा सांगा और दूसरा था दौलत खां। बाबर को बुलाया गया था। बाबर को राणा सांगा और दौलत खां ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दो शासक थे, राणा सांगा और दौलत खां, जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। उसके बाद पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। सल्तनत काल का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। और यह युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ बाबर लड़ता है और पानीपत के युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था सल्तनत काल का, और उसने पानीपत का युद्ध बाबर के साथ लड़ा था। और इसमें पानीपत का युद्ध में बाबर पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। तो इस बात की जानकारी बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा से मिलता है कि बाबर पहली बार बारूद का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसका प्रमाण मिलता है तुजुके बाबरी में।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगामा पत्ती का प्रयोग किया था। जब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ बाबर जब लड़ रहा था तो उसमें बाबर ने तुलुगामा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलुगामा पत्ती एक प्रकार का ऐसा पत्ती था जिसमें सेना को अलग ढंग से सजाया जाता था, एक तरीके से सजाया जाता था और उसी को तुलुगामा पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो तुलुगामा पत्ती का पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर प्रयोग किया था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। बाबर को कलंदर का भी उपाधि मिला था, तो इस प्रकार बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। 1527 ईस्वी में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी का हार होता है। इस प्रकार से सल्तनत काल का लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हार जाता है और सल्तनत काल की समाप्ति होती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है बाबर द्वारा। और उसके बाद 1527 ईस्वी में बाबर खानवा का युद्ध लड़ता है बाबर 1527 ईस्वी में, और यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था वह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर द्वारा इस युद्ध में खानवा का युद्ध में जो 1527 ईस्वी में हुआ था उसमें बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। इस युद्ध में बाबर राणा सांगा को पराजित किया और 1528 ईस्वी में उसके बाद 1527 में राणा सांगा को हरा दिया था खानवा के युद्ध में बाबर। उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ और यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इसमें मेदिनी राय पराजित हुआ और 1529 ईस्वी में उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध में भी बाबर जीतता है, मेदिनी राय की हार होती है। उसके बाद फिर युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, 1527 में बाबर और राणा सांगा। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय। 1529 में घग्गर का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान पराजित हुआ। 1530 ईस्वी में उसके बाद फिर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर 1526 में, 1527, 1528, 1529 में लगातार युद्ध करते गया और सारा युद्ध में वो विजयी होते गया। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में मेदिनी राय के साथ हुआ था चंदेरी का युद्ध और 1529 में घग्गर का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच। तो 1530 ईस्वी में फिर बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में काबुल में दफनाया गया था। उसके बाद हुमायूं का शासनकाल आता है। बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहता है और फिर दूसरा शासनकाल उसका 1555 से 56 रहता है। तो 1530 से 40 का बीच का हुमायूं का शासनकाल को देखते हैं। सबसे पहले तो मुगल साम्राज्य का इकलौता सम्राट था जो अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच ईमानदारी पूर्वक बांट दिया था। हुमायूं मुगल सम्राट का एक इकलौता सम्राट था ऐसा जिसने अपना साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच ईमानदारी पूर्वक बांट दिया था। सभी अपने भाइयों के बीच में वो बांट दिया था। इस युद्ध में यह शेरशाह सूरी को पराजित किया, बांट दिया था और शेरशाह सूरी को पराजित किया था। और इसमें युद्ध जीतने के बाद हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी इस युद्ध में। और हुमायूं ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था। हुमायूं को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही विश्वास था और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध फिर लड़ता है और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, 1530 में वह सम्राट बनता है, 1539 में चौसा का युद्ध होता है और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं किसी तरह से जान बचाकर करमाशा नदी
में कूदा और एक नाविक भिष्टी के सहारे हुमायूं की जान बची। एक नाविक था भिष्टी, उसी के सहारे वो जब कूदा नदी में, करमासा नदी में, तो भिष्टी ही हुमायूं को जान बचाई थी। तो भिष्टी के सहारे हुमायूं की जान बचता है 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में। भिष्टी का नाम था निजाम या नाजिम था भिष्टी का नाम। तो हुमायूं ने इस भिष्टी को एक दिन का राजा बनाया था खुश होकर के। हुमायूं द्वारा बोला गया था कि तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। तो भिष्टी ने एक दिन का राजा बनने के लिए बात कही थी हुमायूं से। तो हुमायूं ने इस प्रकार से उसको एक दिन का राजा बनाया था और इसने भारत में पहली बार चमड़े का सिक्का जारी किया था। भिष्टी को जो राजा बनाया था हुमायूं, तो ये भिष्टी जब राजा बना था तो उसने चमड़े का सिक्का जारी किया था। तो इसने भारत में पहली बार चमड़े का सिक्का जारी किया गया भिष्टी के द्वारा। उसके बाद 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। 1540 में, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध। तो इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर देता है। उसमें तो चौसा का युद्ध में तो हुमायूं किसी तरह से अपना जान बचाकर भिष्टी के सहारे करमासा नदी में कूदा और भिष्टी के सहारे अपना जान बचा करके भागा। और 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। तो मुगल साम्राज्य का शेर शाह सूरी के जीतने के बाद हुमायूं की हारने के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। और इस प्रकार से शेर शाह सूरी सूरवंश की स्थापना करता है। तो इस युद्ध में हारने के बाद, कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हारने के बाद हुमायूं ने अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम का अमरकोट में राजा बिरसाल के दरबार में छोड़ दिया था। अमरकोट में राजा बिरसाल के दरबार में छोड़ा था हमीदा बानो बेगम को, और बिरसाल के दरबार में छोड़ा और अपने ईरान के राजा सफावी के पास शरण लिया। तो उसके बाद अब आता है सूरवंश की स्थापना होता है 1540 ईस्वी में। शेर शाह सूरी के द्वारा सूरवंश की स्थापना 1540 में बिलग्राम और कनौज का युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को सूरवंश की स्थापना होता है। तो कनौज या बिलग्राम के युद्ध जीतने के बाद 1540 में शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी। सूरवंश की स्थापना 1540 में शेर शाह सूरी ने की थी। उसके बाद शेर शाह एक अफगानी था जिसका वास्तविक नाम फरीद खान था। शेर शाह एक अफगानी था और उसका वास्तविक नाम फरीद खान था। एक शेर मारने के बाद बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। जब शेर शाह सूरी द्वारा एक शेर को मारा गया था तो वहाँ का राजा था बहार खान लोहानी, तो उसी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। तथा कनौज के युद्ध के बाद बहार खान लोहानी ने इसे शेर शाह की उपाधि दिया, और कनौज का युद्ध के बाद इसको शेर खां की उपाधि दिया था बहार खान लोहानी ने। शेर शाह का शासनकाल 1540 से 45 ईस्वी तक रहता है। शेर शाह का शासनकाल 1540 से 45, और इसका अंतिम अभियान कलिंजर अभियान था। इस अभियान में एक तोप का गोला फटने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। जब वो कलिंजर का अभियान चल रहा था, अभियान करने के लिए जब शेर शाह सूरी गया था तो एक तोप का गोला फटने के कारण उसका मृत्यु हो गया था शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह ने दिल्ली में पुरानी किला का निर्माण किया था। शेर शाह द्वारा दिल्ली का पुराना किला को निर्माण किया गया था और इसी ने जीटी रोड बनवाया था। शेर शाह सूरी ने ही जीटी रोड को बनवाया था, जो पश्चिम बंगाल सोनार गांव से लाहौर तक था। जीटी रोड जो शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था पश्चिम बंगाल में सोनार गांव से लाहौर तक था। शेर शाह के सबसे बड़े अधिकारी कुंदरमल अपने जीवन की शुरुआत इसी के शासनकाल से की थी। शेर शाह सूरी के शासनकाल से ही उसका उत्तराधिकारी था कुंदरमल, उसने अपना जीवन का शुरुआत की थी। उसके बाद शेर शाह भारत में पहला शासक था जिसने चांदी का रुपया जारी किया था। शेर शाह सूरी ने, वो भारत का पहला शासक था जो चांदी का रुपया जारी किया था, और जो अंग्रेजों के समय तक यह चांदी का रुपया चलता रहा। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है,
और यह अपने जीवन काल में, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है, और यह अपने जीवन काल में न्याय और प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। शेरशाह सूरी, इसका जीवन में न्याय और प्रशासन, खासकर प्रशासन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके बाद आता है हुमायूं का दूसरा शासनकाल 1555 से 56, एक साल का फिर यह इसका शासनकाल होता है। हुमायूं दोबारा से फिर अपना शासन स्थापित करता है। 1540 में बिलग्राम या कनौज के युद्ध हारने के बाद अपनी बेगम हमीदा बानो बेगम के हमीदा बानो बेगम को विशाल के दरबार में छोड़कर ये अपने ईरान चला गया था। तो 1545 में हुमायूं काबुल और गंधार पर विजय प्राप्त की 1545 में। उसके बाद 1555 में छेदीबाड़ा का युद्ध लड़ा 1555 में, और इस युद्ध में हुमायूं अफगानों को हराकर पुनः दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। हुमायूं द्वारा अफगानों को हराया गया और हुमायूं फिर पुनः दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। 1556 में शेर मंडल दिल्ली में बनवाया, और यह हुमायूं का पुस्तकालय था जो 1556 ईस्वी में बनाया गया था। शेर मंडल एक पुस्तकालय था हुमायूं का। उसकी मृत्यु इसी पुस्तकालय शेर मंडल पुस्तकालय से ही उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। हुमायूं का प्रधानमंत्री बैरम खां था, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, उसी के द्वारा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा को बनाया गया था। हुमायूं का प्रधानमंत्री था बैरम खां। इसे ताज का पूर्णगामी कहा जाता है। हुमायूं को बेगम के द्वारा बनाया गया था, हमीदा बानो बेगम, और इसे ताज का पूर्वगामी कहा जाता है हुमायूं को मकबरा को। तो इस प्रकार से हम देखेंगे आगे कि हुमायूं के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है इसका पुत्र अकबर, और इसका संरक्षक रहता है बैरम खां। जो हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं का प्रधानमंत्री था बैरम खां, वही फिर संरक्षक बन जाता है, संरक्षक रहता है अकबर का। जब अकबर सम्राट बनता है तो बैरम खां उसका संरक्षक रहता है, और बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर फिर सम्राट बनता है और वह शासन करता है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें।